ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना व शफ़ी ज़ुनूबना मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मोहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि दाइमतिल बाक़ियतु अला अदाइहिम व गासिब हुकूक़हिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व अज़मतिहिम व अतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। हाज़रीन गिरामी क़द्र, बरादरान ईमानी और बुज़ुर्गान मिल्लत, ये तारीख़ी इज्तिमा मज़ार हज़रत क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह पर ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद के उन्वान से उन्हीं शख्सियात को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस सारी कायनात को बनाया है। ज़ाहिर है कि मजालिस और फिर ऐसी नूरानी बारगाह में जहाँ शरफ़ और सवाब दोनों में इजाफ़ा हो जाता है। दूर दूर से जो लोग शहीद सालिस अलैहिर्रहमा के मेहमान हुए हैं, उनके अजदाद का तज़किरा सुनने के लिए और सुनाने के लिए उन सब का खैर मक़दम है। मुसलसल आप मजलिसें एक से एक बेहतरीन ख़तीब और ज़ाकिर और आलिम की ज़बानी सुन रहे हैं और महज़ूज़ हो रहे हैं। कमाल यह है कि 3 रोज़ हो गए आपको और अल्हम्दुलिल्लाह वही जोश, वही वलवला और वही नूरानी कैफियत चेहरों की कि जिससे महसूस होता है कि आपको वो हासिल हो रहा है कि जो आप चाहते हैं। हमारे चेहरों की रौनक ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुन के दोबाला होती है और हमारा और आपका रिश्ता ज़िक्र विलायत आले मोहम्मद के हवाले से ही जाना और पहचाना जाता है और मशहूर होता है। तो बड़े शरफ़ की बात है उन सब के लिए कि जो यहाँ शरीक हैं किसी भी उन्वान से, और अल्लाह आप सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। मैंने इस वक्त की मजलिस के लिए कायनात के सबसे बड़े इंसान की ज़बान मुबारक पर आने वाले बहुत मुक़द्दस कलिमात को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। कायनात का सबसे बड़ा इंसान कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस सारी कायनात को पैदा किया है। ये जो ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, अशजार, पहाड़, दरिया, हैवानात, जमादात, इंसान, ये सारी मखलूक़ात जिसके सदक़े में इस दुनिया में आई हैं उसी को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और वो इंसानों में सबसे बड़े नहीं है। इंसान तो किस शुमार में है रसूलुल्लाह के सामने। इंसान का और रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा इम्तियाज़ यह है कि इंसान एक नुत्फ़े नजिस से पैदा हुआ है और अल्लाह ने रसूल को अपने ख़ास नूर से बनाया है।
वो नूर के जिसका कोई शरीक ही नहीं है, वो नूर के जिसका कोई जवाब ही नहीं है, वो नूर के जो कायनात में सबसे आला और सबसे अफजल है और वो ख़ास नूर है। तो इसलिए कभी किसी के जहन में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो भी हमारे जैसे थे। और अगर ये गलतफहमी किसी के जहन में आए तो उसको चाहिए कि वो आईना देख ले। जब अपने चेहरे को देखेगा अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ ग़ुलामज़ादों की सूरतें होती है और कहाँ वो आकाए कायनात है, कहाँ वो मौलाए कायनात है, कहाँ वो सबसे बड़ा इंसान है। देखिए, सब सदका हैं, सब सदका हैं। कायनात में जिसको भी पैदा किया अल्लाह ने, वो सदका है, वो खैरात है। ये खैरात खाने वाले लोग हैं, ये सदका खाने वाले लोग हैं, ये सदक़े में दुनिया में आने वाले लोग हैं। वो है कि जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तुझे ना पैदा करता तो कायनात की किसी चीज़ को पैदा ना करता। अब एक बात अपने मजमून की तरतीब के लिए और इसलिए भी कि होता यह है कि लोग ये समझते हैं कि मौलाना मजलिस शुरू करें तो हम आएँ, और जाकिर ये कहता है कि लोग आ जाएँ तो मैं अपनी मजलिस शुरू करूँ। लिहाजा एक रब्त के लिए एक बात आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि कायनात के बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हुई है कि नबी हमारे जैसे हैं। हुई है ये नहीं है, मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए, सब जानते हैं। कायनात के हज़ारों लोगों को गलतफहमी है कि नबी हमारे जैसे हैं। और कहा अपनी ज़बान से लोगों ने कि वो हमारे जैसे हैं। पूछा क्यों? कहा हमारे भी हाथ हैं और उनके भी हाथ हैं, और हमारे भी पाँव हैं और उनके भी पाँव हैं, हमारी भी आँखें हैं और उनकी भी आँखें हैं, हमारा भी चेहरा है और उनका भी चेहरा है। तो पहली तो गलतफहमी यह है कि आपके चेहरे से नबी के चेहरे का क्या ताल्लुक़, आपके हाथों से नबी के हाथों का क्या मतलब, आपके कदमों से नबी के कदमों का क्या मतलब। वो सरापा रहमत हैं और तुम गुनाहों की तख्लीक हो, तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, तुम मुजस्सिमा हो खता और निस्यान का, और नबी मुजस्सिमा है रहमत का। नबी मुजस्सिमा है रहमत का। तुम खताओं में डूबे हुए इंसान हो, तुम वो हो कि जो मुसलसल गुनाहों में मसरूफ़ रहते हो, लेकिन वो रहमत हैं। जिधर चल पड़े रहमत पीछा करते करते उन तक पहुँच जाती है। याद रखिएगा, नबी रहमत के पीछे नहीं जाते हैं, बल्कि रहमत नबी के पीछे जाती है। नबी रहमत के पीछे नहीं जाते, बल्कि रहमत नबी के पीछे जाती है। वो रहमतुल लिल आलमीन है। ये तो एहसान मानना चाहिए कायनात के हर इंसान को कि ये नबी की रहमत का करम है कि जो तुम पर अजाब नहीं आ रहा है, वरना काम तो तुम्हारे उन उम्मतों से भी गलत है कि जो गुज़िश्ता उम्मतों के थे। गौर फरमाएं, आप ज़रा तवज्जो फरमा रहे हैं। ज़रा सा 2-4 मिनट इजाज़त चाहता हूँ ताकि बात के वज़न का अंदाज़ा हो कि कहने वाला कौन है, किसने कहा है और किसकी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप खूब जानते हैं कि हज़ारों लोगों ने कहा कि वो हमारे जैसे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नबी ने भी किसी के लिए कहा कि ये हमारे जैसा है? देखिए, हमारा ये कहना और है कि वो हमारे जैसे। हमारे से मुराद वो लोग जो कहते हैं, हम तो कहते ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्श अज़ा का कमाल ये है कि यहाँ आने वाले के जहन में कभी गलतफहमी होती ही नहीं है कि हम उनके जैसे भी हो सकते हैं। फ़र्श अज़ा का कमाल ये है कि यहाँ आने वाला ये समझता है कि अगर हमें कम्बर के ग़ुलामों में जगह मिल जाए तो वही काफ़ी है, सलमान के ग़ुलामों में जगह मिल जाए तो वही काफ़ी है। गौर फरमाया, तवज्जो है आपकी। तो नबी ने कहा, नबी कौन है? लोगों ने कहा कि ये हमारे जैसे हैं, लेकिन क्या नबी ने भी किसी के लिए कहा कि ये हमारे जैसा है? अभी आपकी समझ में बात आएगी तो इंशाअल्लाह मेरी बात की तायीद करेंगे। हज़ारों लोगों ने कहा कि मोहम्मद हमारे जैसे, लेकिन मोहम्मद ने किसी के लिए नहीं कहा कि ये मेरे जैसा। बस एक के लिए कहा जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब था, और एक मर्तबा नहीं कहा बल्कि हज़ारों मर्तबा कहा कि ये हमारे जैसा है। और अली की बात तो छोड़िए, अली के बच्चों को भी मोहम्मद ने अपने जैसा कहा। क्या किसी को हदीस याद नहीं है? अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। एक ज़रा सलवात बावाज़े बुलंद पढ़े, मोहम्मद वाले माँ। तो नबी के लिए हज़ारों लोगों ने कहा कि ये हमारे जैसे, लेकिन नबी ने किसी के लिए नहीं कहा कि ये हमारे जैसा। बस एक के लिए कहा कि जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब था। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ,
बड़े वज़ादार किस्म के लोग मेरे सामने बैठे हैं, बड़े समझदार लोग हैं। तादाद पे न जाइएगा, आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हुए जुमला नजर करने जा रहा हूँ। बहुत तवज्जो। हज़ारों लोगों ने कहा कि मोहम्मद हमारे जैसे, लेकिन किसी एक के बारे में भी नबी ने नहीं कहा कि ये हमारे जैसा। जिसके बारे में नबी ने कहा था कि ये हमारे जैसा, उसकी इनकिसारी का कमाल ये है कि उसने भी कभी अपनी ज़बान से नहीं कहा कि मैं मोहम्मद के जैसा हूँ। मौला सलामत रखे आपको। एक बार भी उसने नहीं कहा कि मैं मोहम्मद के जैसा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अली को, मौलाए कायनात को, आपके हमारे मौला को ये हक था या नहीं था कि वो अपनी ज़बान से कहते कि मैं मोहम्मद के जैसा हूँ? कह सकते थे, इसलिए कि नबी ने अपने जैसा कहा था। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। जब नबी ने अपने जैसा कह दिया तो मौला को अपनी ज़बान से कहना चाहिए था कि हाँ मैं भी मोहम्मद के जैसा हूँ। लेकिन अली ने अपनी ज़बान से कभी नहीं कहा कि मैं मोहम्मद के जैसा हूँ, बल्कि हमेशा कहा कि मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। अब जुमला सुनिएगा। अली ने हमेशा इनकिसारी का सबूत दिया, हालांकि हक़ रखते थे, कह सकते थे, बिल्कुल एक जैसे थे, शरीके नूर रिसालत थे, शरीके नूर नबूवत थे, मोहम्मद के नूर के शरीक थे। मौलाए कायनात अपनी ज़बान से कह सकते थे कि मैं मोहम्मद के जैसा हूँ, लेकिन इनकिसारी ये है कि उन्होंने अपनी ज़बान से नहीं कहा कि मैं मोहम्मद के जैसा हूँ, बल्कि अपने को मोहम्मद के ग़ुलामों में से ग़ुलाम कहा। अली ने मोहम्मद का ग़ुलाम कहकर सारे ज़माने को पैगाम दिया कि जब अली को ये हक़ नहीं कि वो मोहम्मद को अपने जैसा कहे, तो ख़ानदानी ग़ुलामों को ये हक़ किसने दिया कि वो मोहम्मद को अपने जैसा कहे? सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाइए आपने। कह सकते थे या नहीं कह सकते थे? आप बताएं, हक था अली को या नहीं था? क्या रसूल अल्लाह में और मौलाए कायनात में ज़र्रा बराबर भी किसी किस्म का कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, ना रफ्तार में, ना गुफ्तार में, ना किरदार में, कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए कि सनद है नबी की तरफ से, हम सब एक जैसे हैं। सबकी ज़मानत ली है रसूल अल्लाह ने, लेकिन किसी एक ने भी मोहम्मद के जैसा होने का दावा नहीं किया। तो ख़ानदानी ग़ुलामों को यह हक़ किसने दिया? अब कोई बुरा ना माने कि किसको ख़ानदानी ग़ुलाम कह दिया। अगर किसी को बुरा लगे तो पलटकर हमें कहे कि हम ख़ानदानी ग़ुलाम हैं। याद रखना, सलमान की ग़ुलामी भी कमाल की है, तो फिर मोहम्मद की ग़ुलामी की तो बात ही क्या। नहीं, मैं जुमला कह रहा हूँ, आप पूरी तवज्जो फरमाइएगा। क्या है मोहम्मद की ग़ुलामी और मोहम्मद से वफ़ादारी? बहुत तवज्जो रखिएगा। मोहम्मद से वफ़ादारी क्या है और मोहम्मद की ग़ुलामी इंसान को कहाँ पहुँचा देती है? फ़ारस का रहने वाला है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई नातेदारी है, ना कोई ख़ानदान एक है, ना कबीला एक है, ना रंग एक है। वो फ़ारस के रहने वाले, ये अरब के रहने वाले, वो गुनाहों की मखलूक, ये नूर की मखलूक हैं, वो खाकी मखलूक हैं, ये नूरी मखलूक हैं। लेकिन मोहम्मद के वफ़ादार थे, तो मोहम्मद ने सलमान को अहले बैत में शामिल किया। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। अगर ये वफ़ादार थे मोहम्मद के, तो शामिल किया या नहीं किया? हदीस मौजूद है या नहीं मौजूद है? सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ जाइए, ये तो रिश्तेदार नहीं थे, ये तो ख़ानदानी भी नहीं थे, लेकिन अबू लहब इसी ख़ानदान का है, चचा है, लेकिन कुरान ने इस पे लानत भेजी और क़यामत तक के लिए तबर्रे के ऊपर मोहर लगा दी। आवाज़ दी कुरान ने कि जो मोहम्मद का ना हो सका, तो जब सगा रिश्तेदार होकर लानत से नहीं बच सकता, तो बनी बनाई रिश्तेदारियां लानत से क्या बचा लेंगे? आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मैंने तो बात बड़ी अहम कही आपकी खिदमत में। ज़रा इस बारीकी पे गौर कीजिए अज़ीज़ान गिरामी। तकाज़े हमसे होते हैं ना, बुरा ना कहिए, लानत ना भेजिए, उनको बुरा न कहिए, नबी के रिश्तेदार हैं उनको बुरा न कहिए, नबी के रिश्तेदार हैं उनको बुरा न कहिए, नबी से ये रिश्तेदारी है उनको बुरा न कहिए, नबी से ये रिश्तेदारी है। कुरान ने बताया सगा चचा भी है और मोहम्मद का वफादार नहीं है, तो लानत होती रहेगी। तो बनी बनाई रिश्तेदारियां लानत से नहीं बचा सकती। और फिर दूसरा मेयार ये दिया कि दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी ना हो, लेकिन मोहम्मद का वफादार हो, तो मोहम्मद खुद सनद देते हैं। अमा हमारा तो मामला ये है कि हम उसी से मोहब्बत करेंगे जिससे नबी ने मोहब्बत की, उसी पे लानत करेंगे जिस पे मोहम्मद ने लानत की। सलावत पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले।
एक और सलवात पढ़ दें बाबा से बुलंद मोहम्मद। कितनी बड़ी शख्सियत है। क्या नबी से बड़ी शख्सियत भी इस दुनिया में कोई आई है वजूद में? ना आई है ना आएगी। एक ही मोहम्मद, और इसी मोहम्मद के अंदर सारे मोहम्मद हैं। आप तो बड़े समझदार लोग हैं ना। एक ही मोहम्मद और इसी मोहम्मद के अंदर सारे मोहम्मद हैं, उनका कोई जवाब ही नहीं है। तो जब ये इंसान किसी के बारे में बोलेगा तो वो इंसान किस बुलंदी पे होगा? बस इसको यहां से समझ लीजिए कि कोई बड़ा आलिम आकर इस मजलिस में और मेरी बात की तायीद करने लगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, बड़े आलिम ने इनकी बात की तायीद की, लिहाजा बहुत बढ़िया बात है, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर तारीफ कोई बड़ा करे तो वो तारीफ मोहर होती है, वो तस्दीक शुदा होती है, वो बात हक होती है। आप देखें कि हुसैन को दुनिया अपना कह रही है, हमें इससे कोई गरज नहीं, सबका खैर मकदम है। लेकिन कमाल ये है कि मोहम्मद ने आवाज़ दी कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। भाई आप भी कहते हैं, आपका वजूद किससे है? यहाँ जो अज़ादार बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के, अब नाम तो मैं नहीं ले सकता इसलिए कि सबके बारे में नहीं जानता कि कौन कौन कहाँ से आया है, लेकिन जहां जहां से भी आया है यहां पर कोई फर्क नहीं है। जो जहां का है, भाई जुमला सुनिएगा, जो जहां का भी है इससे कोई बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि वो यहां का है। आए हाय, बहुत शुक्रिया। कोई कहां का है इससे कोई बहस नहीं है। आप में से सब एक दूसरे से वाकिफ नहीं है, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सब एक दूसरे के नाम से वाकिफ नहीं है, सब एक दूसरे के खानदान से वाकिफ नहीं है, सब एक दूसरे की बिरादरियों से भी वाकिफ नहीं है। बस एक बिरादरी है अज़ादार, एक रिश्ता है अज़ादार। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। देखिए, अगर बात सही हो तो तायीद चाहता हूं आपकी। यहां मज़ार शहीद सालिस के इस पंडाल में हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आप जमा है। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आया है। तो अलग अलग बस्तियों के लोग हैं, अलग अलग ख़ानदानों के लोग हैं, अलग अलग नामों के लोग हैं, अलग अलग चेहरों के लोग हैं, अलग अलग हैसियतों के लोग हैं। लेकिन वारे मेरे मौला, तेरा कमाल ये है कि यहाँ सारी हैसियतें ख़त्म हो गई। बस एक हैसियत है कि जो भी है वो हुसैन का आज़ादार है। और जब आज़ादार है तो कोई एक दूसरे से नावाकिफ हो ही नहीं सकता, इसलिए कि रिश्ता बाप का अलग हो सकता है, हुसैन से किसी का रिश्ता अलग नहीं। रिश्ता है या नहीं है? आप दो लोग बराबर बैठे, दो अलग जगह के, लेकिन रिश्ता है। तो आप भी ये कहते हैं कि हम हुसैन की वजह से हैं। बेशक यकीनन हुसैन की वजह से हैं, हमारा वजूद हुसैन की वजह से। वरना आपकी तादाद कितनी सारी है, कितनी सी तादाद है, इतनी सी तादाद, और इसके बावजूद जुल्म व सितम, मारा जाना, लेकिन फिर भी आप बाकी हैं। कोई ताकत आपको हुसैन का नाम लेने से रोक नहीं पा रही है। इसमें आपकी हिकमत का कमाल नहीं है, यह उस दुआ का कमाल है जो आपको मिली थी। एक सलवा जरा अज़मत शहज़ादी कौनैन पर पढ़े बाबा से। जरा सा और आगे आ जाए, गुजारिश करो, मुअद्दबाना गुजारिश है, जरा सा और आगे आ जाए। तो आप भी ये कहते हैं हम हुसैन से हैं। किस वजह से बाकी हैं आप दुनिया में? आपका कोई वजूद है, आपकी कोई तादाद है? नहीं, कोई तादाद नहीं, कोई वजूद नहीं। हुकूमतें आपके खिलाफ, ताकतें आपके खिलाफ, रियासतें आपके खिलाफ, सारी चीजें आपके खिलाफ हैं। इसके बावजूद भी आप सलामत हैं। तो किस वजह से? कहा एक ही जुमला हर बच्चा बूढ़ा जवान कहेगा, अगर हम बाकी हैं तो हुसैन की वजह से, अगर हम हैं तो हुसैन की वजह से, वजूद है तो हुसैन की वजह से, बात है तो हुसैन की वजह से, जिंदा है तो हुसैन की वजह से, सांसें ले रहे हैं तो हुसैन की वजह से। तो आप भी हुसैन की वजह से जिंदा हैं, आप भी हुसैन की वजह से सलामत हैं। ये बात आप ही ने नहीं कही, आपका तो वजूद क्या, आपकी तो हैसियत क्या। नबी ने आवाज़ दी, अगर मेरा नाम बाकी है तो हुसैन की वजह से, मेरा दीन बाकी है तो हुसैन की वजह से, मेरी शरीयत बाकी है तो हुसैन की वजह। जरा बच्चों के लिए बता दूं, बुजुर्गों से बहुत माजरत, ये तो सब जानते हैं, ये बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं। आपका पोता आपकी वजह से है या आप अपने पोते की वजह से हैं?
आपका नवासा आपकी वजह से है या आप अपने नवासे की वजह से हैं? तो बुजुर्गवार कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना, एक यही चीज़ तो फख्र की बची है हमारे लिए। अरे इसका क्या वजूद, ये तो हमारे बेटे का बेटा है, ये तो हमारी बेटी का बेटा है। तो उसूल यही है कि नवासा नाना से होता है, कानून यही है कि पोता दादा से होता है। लेकिन अगर किसी का पोता नामवर हो जाए, नहीं नहीं नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाया अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो की लेकिन उस तरह से नहीं कि जो इसका हक था। अगर पोता कोई नामवर हो जाए, कोई नवासा किसी का नामवर हो जाए, बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, तो कहा साहब ये फला साहब इनके नाना हैं, ये फला साहब के दादा है। इसका मतलब है कि अगर नाम रोशन हो तो छोटे रिश्ते से भी पहचान होती है। हाय हाय, बात तो मुकम्मल हो गई अज़ीज़ान गिरामी, बात तो मुकम्मल हो गई ना। लेकिन उसूल अपनी जगह के ऊपर है। नवासा नाना की वजह से, बेटा बाप की वजह से, पोता दादा की वजह से। नाना ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं अपने नवासे से हूँ, कोई पोता अब ये, कोई दादा अपने लिए ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं अपने पोते से हूँ। इसलिए कि बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ये बात तस्लीम करने के लिए कि मैं अपने नवासे से हूँ, मैं अपने पोते से हूँ। लेकिन नबी ने कानून उलट दिया। कायनात का सबसे बड़ा इंसान कह रहा है कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। या रसूलल्लाह आप कैसे? हुसैन आपके पोते हैं, हुसैन आपके नवासे हैं, तो यकीनी तौर पे हुसैन आपसे हुए। लेकिन आप तो नाना हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप अपने नवासे से कैसे हुए? आवाज़ी याद रखो, इस वक्त से लेके 61 हिजरी तक मेरा हुसैन मुझसे है, और 61 हिजरी से लेके क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ। इसलिए कि मेरा नाम हुसैन से बाकी रहेगा, मेरा दीन हुसैन से बाकी रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से बाकी रहेगी। अच्छा आप बताइए, दीन किसके नाम से पहचाना जाता है? शरीयत किसके नाम से पहचानी जाती है? दीन किसका है? अल्लाह का। शरीयत किसकी है? मोहम्मद की। पहचानी किससे गई? नहीं, आप तो ज़रा तायीद फरमाया अज़ीज़ान गिरामी, किससे पहचानी गई? सिर्फ एक जवाब आया, एक बुजुर्गवार का, इनका भी एहसानमंद हो, यकीनी तौर पे हुसैन की वजह से। तो अब बात समझ में आई कि नबी ने क्यों कहा था मैं हुसैन से हूँ। कुरान हुसैन की वजह से बाकी है, शरीयत हुसैन की वजह से बाकी है, दीन हुसैन की वजह से बाकी है, अम्बिया हुसैन की वजह से, औसिया हुसैन की वजह से। सारी कायनात मोहम्मद के सदक़े में पैदा हुई है और बाकी हुसैन की वजह से, बाकी हुसैन की वजह से। अब सुन लीजिए, आप जरा सा एक खाका पेश कर हिकमत में। करबला के मैदान में मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन जरा बारीक सा पहलू सुनिए। करबला के मैदान में जो लोग ये कहते हैं कि हुसैन और यजीद के दरमियान जो जंग हुई है, पहली बात तो ये कि वो जंग ही कहाँ थी। जंग होती तो तैयारी दोनों तरफ से होती। इनके मेयार के लोग ही नहीं थे। पूरे लश्कर यजीद में 6 महीने के मुजाहिद का कोई जवाब नहीं था। आए हाय, मैंने जुमला कहा आपकी खिदमत में अज़ीज़ान गिरामी। ज़रा सा आपको बुलंद होकर सुनना पड़ेगा अज़ीज़ान गिरामी। जानता हूँ मुसलसल मजलिस से सुन रहे हैं और बड़ा एहसानमंद हूँ कि फिर भी बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इस पूरे लश्कर यजीद में, जिसमें 10 लाख लोग थे, कोई एक भी अली असगर के किसी हमले का जवाब न ला सका। नहीं, मैं जुमला कहने जा रहा हूं। जिस लश्कर के पास एक तबस्सुम का जवाब ना हो, उसके पास अब्बास की तलवार का क्या जवाब? जंग तो बराबर के लोगों में होती है ना, तो जंग का तो मतलब ही नहीं। तो शहजादों की जंग है, करबला 2 शहजादों की जंग है। तो हुसैन तो शहजादे हैं, लेकिन यजीद कहाँ का शहजादा है? नहीं, यजीद शहजादा नहीं है, बल्कि एहसासे कमतरी का शिकार है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। एहसासे कमतरी का शिकार है। देखिए, मैं आपकी तायीद चाहता हूँ। मैं आपके चेहरों से अंदाज़ा कर रहा हूँ कि वज़ादार हैं, इसलिए कह रहा हूँ वज़ादार हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन चूंकि आज़ादार हैं तो वज़ादार हैं। लिहाजा बहुत तवज्जो रखिएगा। हुसैन शहजादे हैं, यजीद एहसासे कमतरी का शिकार एक इंसान है।
आपने देखा होगा किसी इंसान को अगर कहीं की छोटे से इख्तियारात मिल जाते हैं तो फिर वो शरीफ लोगों पे हमले करता है। बस यजीद उसी जहनियत की अक्कासी कर रहा था। उसने आवाज़ दी, कोई वही नहीं आई, कोई शरीयत नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया। हुसैन ने नोके नेज़ा पे तिलावत करके बताया कि कुरान भी आया था, वही भी आई थी और शरीयत भी आई। हुआ या नहीं हुआ? अब आइए, मैंने आपकी खिदमत में हदीस पढ़ी है, हुसैन मिन्नी, यहाँ तो बच्चे बच्चे को याद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सुना गया इस बारे में, उसी सिलसिले में अर्ज करना है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हुसैन है कौन? माफ कीजिएगा, पूछना इसलिए नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं या आप नहीं जानते, ये एक तरीका कलाम है। हुसैन है कौन? क्या कोई इंसान है हुसैन? कहा जी वो इंसानी पैकर है, एहसान है उनका कि वो इंसानी शक्ल में, वरना हुसैन कहा और इंसान कहा। इंसानियत जिसकी खैरात पर पल जाए उसी को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर अज़ीज़ान गिरामी। नहीं, मैंने अभी देखा एक मंजर, आप सबने देखा, मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, यहाँ नहीं देखा, अपने घरों पे भी आप देखते होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुसैन कितने बड़े, यहीं से पहचान ले। शायद मेरी तकरीर का कीमती जुमला आपकी समातों तक पहुंच रहा हूं और आपकी तारीफ चाहता हूं। अभी अभी 15 मिनट पहले जैसे ही मजलिस खत्म हुई है, आपने वो मंजर देखा और मुसलसल अपने अपने घरों में मेरी माएँ बहनें बेटियां भी और मेरे ये बुजुर्ग बच्चे नौजवान सब देखते हैं ये मंजर कि दुनिया में अभी मज़ार से बाहर निकलिए, कोई साहब कुछ भी बांटने लगे, आप मुंह फेर के निकल जाएंगे। कितनी ही कीमती चीज कोई सामने वाला बैठे, आप मुंह फेर के निकल जाएंगे। लेकिन अगर जरा सी भनक लगी कि तबर्रुक बट रहा है, आए हाय तबर्रुक बट रहा है, तो आप अपना हाथ फैला देंगे, चाहे कितने ही बड़े घराने से ताल्लुक क्यों ना हो। ये हुसैन के नाम पे हाथ फैलाना बता रहा है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। बस सलावत ज़रा अज़मत मोहम्मद आले यार। गौर फरमाया आपने गौर किया था? नहीं, बड़ी बड़ी हैसियत के लोग हैं, जाहिर सी बात है, जो खर्च करके मजलिस सुनने के लिए मज़ार पर तशरीफ लाए हैं। हाथ क्यों फैलाया भाई आपने? कोई भी चीज बढ़ रही थी, आपको मुंह फेर के निकल जाना चाहिए था। कहा अगर सोना भी बढ़ता, हीरे और जवाहरात भी तकसीम होते तो न देखते उनकी तरफ, लेकिन हुसैन की खैरात है तो साबित हुआ कि जिसके नाम पे लोग लेना में फख्र करें, ना 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 ना, अभी 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 आप तायद करेंगे, जिसके नाम पे लोग हाथ फैलाने में फख्र करें उसी को हुसैन कहते हैं। और ये भी सच्चाई है कि इतना किसी के नाम पे नहीं बांटा जाता जितना हुसैन के नाम पे बांटा जाता है किसी के नाम पर। शहजादों की सालगिरह होती हैं, बादशाह सलामत या बड़े बड़े लोग बड़े तमतराक से 10-20 हज़ार रुपए का सामान बांटने के लिए खड़े हो जाते हैं, और उसमें भी ये फ़ोटो और वो तस्वीर और उसमें अखबार में और चैनल में यहाँ है और वहाँ है और दिखाया जा रहा है, और नाम ले लेके जलील कर करके 50-50 रुपए का सामान दिया जाता है। लेकिन कितना बड़ा बादशाह है। और याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, हाथ फैलाने में फ़ख्र भी होता है। दूसरी बात यह है कि ये इकलौती बात है, इकलौती बात, अछूती बात, बहुत तवज्जो, बड़ी अछूती बात है। यहाँ लोग इसलिए नाराज़ होते हैं, और जगहों पर तो लोग इसलिए नाराज़ होते हैं कि हमारे घर खाने क्यों आ गए। हुसैन के तबर्रुक में लोग इसलिए नाराज़ हैं कि हमारे घर आए क्यों नहीं, हाजिरी में नहीं आए, नियाज में नहीं आए, नाराज़ हैं, शिकायतें। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके नाम पे बांटा जाए वो बड़ा होता है, जिसके नाम पे बांटा जाए वो बड़ा होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर बहुत बड़ा शहजादा था, बहुत बड़ा हाकिम था, बहुत बड़ा बादशाह था, तो क्या कोई छोटी सी चीज़ भी यजीद के नाम पे तकसीम होती है? ना ना ना, मैं
ज़रा सा फ़र्क बता रहा हूँ आपकी खिदमत में। क्या छोटी सी चीज़ भी यजीद के नाम पे तकसीम होती है? जुमला सुनिएगा, आखिर तक बैठे हुए हर इंसान की तवज्जो चाहता हूँ। क्या यजीद के नाम पे कोई छोटी सी चीज़ भी तकसीम होती है? तो यहाँ बैठा हुआ छोटा सा बच्चा भी जवाब देगा, मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, अम्मा लुटने वालों के नाम पे बांटा जाता है, लूटने वालों के नाम पे नहीं बांटा जाता। लुटने वालों के नाम पे बंटता है, लूटने वालों के नाम पे नहीं। अब जब बात आई है तो मैं ज़रूर कहूँगा ये बात भी कि ये लूटने का जो मामला है ये तो पुरानी तहजीब है, आप जानते हैं, पुराना तरीक़ा, तहजीब नहीं कहते इसको, ये पुराना तरीक़ा है। लूटने वालों ने लूटा था और वो इस बात को समझ ही नहीं सके कि जो सारी कायनात जिनके सदक़े में हो उनका माल लूट के करोगे क्या? अगर मांग लिया होता तो सदका समझ के दे देती, और जो इनका सदका खाए वो खुशनसीब है, जो हक खा जाए वो बदनसीब है। ना 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 नहीं, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। जो इनका सदका खाए उसको इज्जतें मिलती हैं, जो इनका हक खा जाए उसको लानतें मिलती हैं। तो कौन है हुसैन? कौन है? नबी के नवासे हैं। खुदा की कसम वो शजरा है, दादा अबू तालिब है, वालिद अली मुर्तज़ा, माँ फातिमा जहरा, नाना। देखिए शजरे कभी कभी इत्तेफाक की बात होती है, किसी किसी का शजरा ऐसा होता है और ऐसा तो किसी का भी नहीं है खैर, लेकिन कमाल का शजरा भी कभी ददियाल में कोई खूबी होती है तो ननिहाल में कोई कमी निकल आती है। अगर बाप बहुत अच्छे होते हैं तो चचा खराब हो जाते हैं, मामू खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत शजरा है। नबियों का सरदार तो नाना है, वलियों का सरदार बाबा है, ख़वातीने जन्नत की सरदार माँ है और ख़ुद भी जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्या करम है अज़ीज़ाने गिरामी, इधर गहवारे में लिटाए गए। देखो मज़ार पे आए हो, मजलिस में बैठे हो, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इधर गहवारे में लिटाए गए, करम की इब्तिदा सुना रहा हूँ। पहला रोज़ देखिए, अपनी मारिफत को ज़रा बुलंद करके सुनिएगा, और छोटे भाइयों से कह रहा हूँ कि कम से कम मारिफत का मेयार बुलंद हो तो हुसैन के दरबार से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। दुनिया के बादशाह हैं जो सवाल करने के बाद भी नहीं देते, हुसैन तुम्हारे सवाल के मोहताज नहीं है, बल्कि तुम्हारी ज़बान पर आने वाले जुमलों को आने से पहले ही पढ़ने वाले का नाम हुसैन है। तुम्हारी पेशानी पर जो सवाल लिखा जाता है वो तहरीर होने से पहले पढ़ने वाले का नाम हुसैन है। तो ये और है, करम की इब्तिदा हो रही है, दुनिया में आ गए। फातिमा का बेटा है, एक फरिश्ता है, बहुत सुना है आपने। मुझे सिर्फ एक बात, एक पैगाम के तौर पर अर्ज करनी है, इसलिए सारी बात अर्ज कर रहा हूं। नाम तो सुना है ना आपने खूब, जिसको बालों पर मिले थे, क्या नाम है? यही तो मजलिसों का कमाल है, एक साथ सबकी आवाज़ें आई फितरुस। और बुज़ुर्गों की आने में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनका सिखाया हुआ सबक दोहराते हैं हम लोग मिंबर से। बच्चे, छोटे बच्चे भी आवाज़ दे रहे हैं फितरुस, इसलिए कि आप अगर फितरुस से वाकिफ़ नहीं होंगे तो कौन होंगे। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, क्यों वाकिफ़ हो? इसलिए कि आपको वहीं से मिलता है जहाँ से फितरुस को मिला था। वाह वाह, वहीं से आपको मिलता है जहाँ से फितरुस को मिला। मिलता है या नहीं मिलता बताइए? मिलता है। लोग कहते हैं मैं क्यों मांगते हो उनसे, लोग कहते हैं क्यों मांगते हो उनसे। मैं एक नफ्सियाती बात बताऊं, चाचा आपकी तारीफ चाहूंगा, बुजुर्ग हैं आप, सब बुजुर्ग हैं। सीधी सी बात यह है कि आपके घर पे रोजाना सुबह को जो फकीर आता है, 1, 2, 5, 10 रुपए देते हैं बस, आप उसे 3 दिन ना दीजिए, चौथे दिन आपके दरवाजे पे आएगा नहीं। कोई अगर कहेगा भी कि भाई इस दरवाजे पे क्यों नहीं मांगते, कहा यहां से मिलता ही नहीं कुछ। मैंने तो बात कह दी अज़ीज़ाने गिरामी, यहां से मिलता ही नहीं कुछ, तो सवाल क्या करें। इसका मतलब यह हुआ कि सवाल वहां किया जाता है जहां से मिलता रहा हो। जिंदाबाद। सवाल वहां किया जाता है जहां से मिलता रहा हो। हम हुसैन से मांगते हैं तो कोई एतराज ना करे, तुम भी उनसे मांगो जिनसे मानते हो। भाई आप भी उनसे मांगिए ना जिनको आप मानते हैं, हम उनसे मांगते हैं जिनको हम मानते हैं, आप उनसे मांगिए जिनको आप मानते हैं। लेकिन वो भी खूब जानते हैं, कमाल तो ये है कि मानता कोई किसी को भी हो, मानता हुसैन से है।
मांगता हुसैन से? नहीं मांगता। फितरुस आया, क्या किया आके? उसने पूछा फरिश्तों से, भाई क्या मामला है? कहा नबी के नवासे की विलादत हुई है, छोटा नवासा है। इसको यकीन हो गया कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे बालों पर वापस आ जाएंगे। किसने छीने थे बालों पर? किसने छीने थे? अल्लाह ने। क्यों छीने थे? कहा उड़ान पे गुरूर कर रहा था। मन मिसली, कौन है जो मेरी बराबर उड़े? बहुत तवज्जो, कौन है जो मेरी बराबर उड़े? तो अल्लाह ने क्या किया? बालों पर छीने और एक खराबे में डाला। यकीन हुआ कि जाऊंगा हुसैन की बारगाह में तो बालों पर मिल जाएंगे। आया क्या? आने के बाद उसने कोई सवाल किया हुसैन से? नहीं भाई, ये देखिए, बहुत तवज्जो। सवाल किया? नहीं, सवाल कोई नहीं किया। ना सवाल किया, ना हुसैन से मस किया, इसलिए कि इसकी इतनी औकात नहीं थी कि जो हुसैन से मस कर देता। आय हाय, इसने अपने को हुसैन से मस नहीं किया, बल्कि उस गहवारे से मस किया जिसमें हुसैन लेटे थे। इसने बताया कि हुसैन से मंसूब होने के बाद जब लकड़ियां शिबाए बांटती है तो फिर हुसैन का तो कहना ही क्या है। अब भी कोई पूछेगा कि आलम से क्या मिलता है, ताजिए से क्या मिलता है, रोज़े से क्या मिलता है, ये करबलाओं में जाके तुम्हें क्या मिलता है? हमें वही मिलता है जो फितरुस को हुसैन के गहवारे से मिला था। इसलिए कि तुम्हारी नज़र लकड़ी और कपड़े पर है और हमारी नज़र उसकी निस्बत पर है। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये कि ये तो आप सुनते ही रहते हैं कि बालों पर मिले, लेकिन कमाल क्या हुआ? जैसे ही बालों पर मिले फिर क्या हुआ? फिर ये आसमान पे उड़ा और सारे फरिश्तों से ऊपर पहुंच गया। और जैसे ही इसने देखा कि सारे फरिश्ते नीचे हैं तो फिर इसने कहा मन मिसली। ना ना ना, बड़ी तवज्जो। पहले बालों पर छीने गए थे इसी जुमले की बुनियाद पर, लेकिन बालों पर मिले तो फिर कहा मन मिसली। क्यों कह रहा है भाई? इसी बुनियाद पर तो छीने गए थे। क्या आप कह रहा हूं मन मिसली, वही लहजा, वही तेवर, वही अंदाज, वही अल्फाज, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन तारीख गवाह के पहले बालों पर छीने, अब बालों पर नहीं छीने। कोई झूठी रिवायत भी नहीं मिलेगी। है किसी ने पढ़ा, किसी ने सुना कि दोबारा बालों पर छीने हो? क्यों नहीं छीने? जब वही गुरूर है, वही तकब्बुर है, वही अंदाज है, वही अल्फाज है, वही तेवर है, वही लहजा है, तो बालों पर तो छीनने चाहिए। कहा नहीं छीने। क्यों नहीं छीने? कहा कमाल है, पहले इन्हीं अल्फाज की बुनियाद पर छीन लिए गए, अब नहीं छीने। जुमला सुनिएगा, बहुत तवज्जो। मामला यह है कि पहले उसने अपनी सलाहियतों पे गुरूर किया था, बाद में अताए हुसैन पे फख्र किया। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद। पहले उसने क्या किया था? पहले गुरूर किया, मेरी बराबर कौन है। बाद में फख्र किया। जुमले तो वही थे, लेकिन फख्र में कहा मेरी बराबर कौन है। अब यहां से पैगाम दे रहा हूं मज़ार शहीद सालिस के इस पंडाल से, बहुत तवज्जो रखिएगा छोटे भाइयों के लिए, कि किसी के जहन में यह गलत फहमी ना हो कि हमसे बड़ा शायर कौन है, हमसे बड़ा सोस खान कौन है, हमसे बड़ा खतीब कौन है, हमसे बड़ा नौहे खान कौन है और हमसे बड़ा मातमदार कौन है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, हम में से किसी का कोई वजूद नहीं है। हम सबका मुश्तरका फ़ख्र ये है कि अल्लाह ने हमें हुसैन का आज़ादार बना दिया। आप बताएं, आप अपनी अंजुमन के मिंबर पहले हैं या हुसैन के आज़ादार पहले हैं? मैं खतीब पहले हूं या हुसैन का आज़ादार पहले हूं? कोई शायर पहले या हुसैन का आज़ादार पहले? कोई नौहे खान पहले है या हुसैन का आज़ादार पहले? तो बुनियादी का फ़र्क क्या है? बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सब हुसैन के आज़ादार हैं। तो जब फितरुस को वो फ़ख्र जायज़ है तो हमें भी ये फ़ख्र जायज़ है कि हम हुसैन के आज़ादार हैं। इज़्ज़त है तो हुसैन की वजह से, शोहरत है तो हुसैन की वजह से, दौलत है तो हुसैन की वजह से। अमा सारी चीज़ें छोड़िए, सांसें चल रही है तो हुसैन की वजह से, ज़िंदगी है तो हुसैन की वजह से। है या नहीं? करम
और फिर उससे ज्यादा पूछिए, उससे पूछिए उस पर कितना बड़ा करम है कि जिसको एक नहीं 7-7 बेटे दिए हैं। किसने दिए? किसने दिए? कोई और भी दे सकता है क्या इस घराने के अलावा? यहां तो सभी हुसैन है, क्या कोई और दे सकता है? अम्मा लूट लूट के माल खा जाने वाले किसी को औलाद क्या देगी, जो चीज उनके इख्तियार में है ही नहीं। तो हुसैन तो वो है कि मायूस था लेकिन करम कर दिया तो औलाद वाला हो गया। ये तहजीब कायम हुई कि अगर ये नेमत किसी को न मिले तो वो थक हार के न बैठ जाए। एक मर्तबा हुसैन की बारगाह में राहिब का वास्ता दे, अगर हुसैन साहिब औलाद ना कर दे तो फिर कमाली। बहुत बड़े करीम है, बहुत बड़े। जरा सलवात मिलजुल के पढ़िए, बावाज़े बुलंद पढ़िए ताकि लगे कि बाजमात बैठे हैं। अब एक बात और कहता चलूं, कभी कभी मिंबर से हमारे लिबास में लोग, हमारी सिंध के लोग कहते हैं नमाज पढ़िए, तो वो तो कहना चाहिए वाजिब है। हुसैन भी नमाज पढ़ते थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप नमाजी तो हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या हुसैन भी नमाजी थे? हुसैन नमाजी नहीं थे। जरा धड़कन को रोक के सुनिएगा, लेकिन जब नतीजे पे पहुंचेंगे आपको लगेगा कि अटपटी सी बात है, लेकिन बात मैं होशो हवास में कर रहा हूं। आप नमाजी हैं, आप मुसलमान हैं, तो क्या हुसैन भी मुसलमान थे? नहीं, हुसैन मुसलमान नहीं है, हुसैन नमाजी नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मुकरने का सवाल नहीं है। पूरी तवज्जो रखिएगा, किसी के जहन में ना आए कि आप नमाजी हैं तो हुसैन भी नमाजी थे। नहीं, आप नमाजी हैं, हुसैन नमाज हैं। क्या सुना आपने अज़ीज़ान गिरामी? एक कीमती जुमला, आप नमाजी हैं, हुसैन नमाज हैं। आप पाबंद हैं कि किसी ने बताया है तब रुकू किया, किसी ने समझाया है तब सजदा किया, किसी ने बताया है तब क़िरात की, किसी ने समझाया तब नमाज पढ़ी। लेकिन हुसैन ने रुकू किया तो रुकू बना, सजदा किया तो सजदा बना, क़िरात की तो क़िरात हुई, नमाज पढ़ी तो नमाज हुई। अगर किसी को यकीन ना हो तो मस्जिद नबवी में आकर देख ले, जब तक मर्जी से ना उतरे नबी की नमाज रुकी रही। आए हाय, क्या सुन रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? नबी की नमाज रुकी रही नहीं। आपका नवासा आपकी पुष्ट पे आके बैठ जाए, इस मजलिस में जो बुजुर्गवार बैठे हैं, ये नौजवान अगर उनका बच्चा बाहर है, माँ के पास है अपनी, और उसने देखा कि मजलिस में दादा जान बैठे हैं, वो आके आएगा यूं यूं घूमता घामता, उसे कोई रोक सकता है? बच्चा है। अगर कोई उसे सख्ती से कहेगा तो मैं ही मिंबर से कह दूंगा नहीं डांटिए नहीं, बच्चा है। और फर्श अज़ा पे तो बिल्कुल ना डांटिए। ये अगर फर्श अज़ा पे नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो बच्चे की फितरत है कि उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर यही बच्चा जो हम सब के लिए बहुत अजीज हो और चाहे कितने ही बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, यही बच्चा मजलिस के दौरान मिंबर पे आके बैठ जाए, तो मैं भी कहूंगा बेटा नीचे उतर जाओ, आप भी कहेंगे बेटा नीचे उतर जाओ। आपने सुना ही नहीं मैंने क्या अर्ज किया अज़ीज़ान गिरामी? कितने ही बड़े घराने का क्यों ना हो, कितने ही बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, कितने ही बड़े दादा का पोता क्यों ना हो, कितने ही बड़े नाना का नवासा क्यों ना हो, फर्श अज़ा पे वो चाहे जैसे आके बैठ जाए, चाहे जैसे आके बैठ जाए, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन अगर चढ़ के मिंबर पे बैठ जाए तो हर एक कहेगा बेटा मिंबर से उतरो, मिंबर से उतरो, इस वक्त ये तुम्हारी जगह नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, नमाजी तो हज़ारों थे मस्जिद नबवी में, हुसैन गए पुश्ते रसूल पे जाके बैठ गए, किसी नमाजी ने रोका क्यों नहीं? हाय हाय, किसी नमाजी ने रोका क्यों नहीं? किसी नमाजी ने टोका क्यों नहीं? जवाब यही मिलेगा, अमा वो नमाजी थे, हुसैन नमाज है। हुसैन नमाजी थे। जरा मिलके मिलके बच्चा अगर मिंबर पे आके बैठ जाए तो बेशऊरी कही जाएगी। दादा को भी एहसास होगा नहीं बेटा यहां ना बैठो,
नाना को भी, नाना भी कहेंगे अगर होंगे, बेटा यहाँ ना बैठो, कोई भी रिश्तेदार ना हो, मैं ही कह दूंगा बेटा यहाँ ना बैठो, इसलिए कि तहजीब मजलिस ये है कि जाकिर अकेला मेंबर पर होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे कुछ अलग से नंबर है, लेकिन एक तहजीब है मजलिस की। तो बेटा यहाँ ना हो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं, तुम्हारी जगह वहाँ पर है। हुसैन गए, सफ़ों को चीरते हुए गए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी भी सफ़े थी सारी सफ़ों को चीरा। किसी सहाबी में हिम्मत ना हो सकी जो हुसैन को रोक देता, हुसैन को टोक देता, इसलिए कि हिम्मत छोड़िए, औकात ही नहीं थी। ना ना अज़ीज़ाने गिरामी, हिम्मत छोड़िए, औकात ही नहीं थी जो हुसैन को रोक लेते। नहीं, मैं जुमला कहूँगा और एक एक इंसान की तारीफ चाहूँगा। औकात ही नहीं थी जो हुसैन को रोक लेते। अमा जिसे रोकने की हिम्मत नबी में ना हो सकी, क्या रोका नबी ने? इशारा किया नबी ने? कुछ कहा नबी ने उतर जाओ? नहीं, हुसैन पुष्ट पे चढ़ गए, बैठ गए। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, उस वक्त तक अपने सजदे को तूल दिए रहना। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ा, नमाज जिसके इंतजार में रुकी रहे उसी को हुसैन कहते हैं। मैंने जो जुमला कहा था, आप में से किसी को कोई इख्तिलाफ तो नहीं? मैंने कहा था हुसैन नमाजी नहीं, नमाज है। अगर किसी को इख्तिलाफ है तो मैं एकदम भाग नहीं जाऊंगा, आपको हक है पूछने का, इसलिए कि बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जहन में महफूज होनी चाहिए। हुसैन नमाज है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, किसी ने रोका टोका, हैसियत ही नहीं थी। नबी ना रोक सके जब तक अपनी मर्जी से ना उतर जाए। तो क्या करना है तुम्हें? सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। हुसैन का तसव्वुर आता रहा सहाबियों को और नमाज में मसरूफ रहे। आप बताएं तसव्वुर किसका था? बहुत सारे सहाबियों ने तो मुंह उठा उठा के देखा, भाई क्या मामला है, आज सजदा तूल क्यों हुआ जा रहा है, और हुसैन को देखते रहे, हुसैन को देखते रहे। इसका मतलब यह हुआ कि तसव्वुर हुसैन नमाज को बुलंदी में पहुंचा देता है। नहीं, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। नबी की हदीस है, नमाज मोमिन की मेराज है। बहुत तवज्जो, नमाज मोमिन की मेराज है और मोहब्बत हुसैन नमाज की मेराज है। मैंने जुमला बड़ा कहा। तसव्वुर हुसैन किसकी मेराज है? सजदा रुका रहा। मेरा ही बेटा यहां आके बैठ जाए अगर, तो कोई कहेगा मौलाना जरा मजलिस रोक दीजिए, मैं ही उसे धक्का दे दूंगा नीचे को, नहीं उतरो, क्या हो। लेकिन ये अजीब बच्चा है, बच्चा नहीं है, इमामत का बचपना ही क्या, ये समझाने के लिए पुष्ट पे बैठे हैं कि अपनी अपनी औकातों को समझ लो। नहीं, जुमला सुनिए, ये हुसैन साहब की औकातें समझाने के लिए बैठे हैं। मैं अपनी देसी जबान में कह रहा हूं, मस्जिद नबवी में इस्लाम की क्रीम मौजूद थी, बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे। हुसैन ने सबके सामने नबी की पुष्ट पे बैठ के बताया, नबी की पुष्ट पे बैठ के बताया, वो और हैं जो नबी के पीछे पीछे रहे, वो और हैं जो नबी की पुष्ट पे रहे। नबी की पुष्ट पे जो रहे, न रोक सके, औकात नहीं थी, न टोक सके, हैसियत ही नहीं थी। नबी ने भी जिक्र सजदा को तूल दे दिया तो नमाज रुकी। बात साफ हो गई, वाज़ेह हो गई ना, बिल्कुल साबित हुई नहीं, हुसैन नमाज है। अब क्या हुसैन मुसलमान है? नहीं, हुसैन तो दीन है। आप बताएं, हुसैन मुसलमान है, आप हम सब मुसलमान हैं, क्या हुसैन भी मुसलमान है? हुसैन को भी कलमा पढ़ने की जरूरत है? नहीं, जो कलमा पढ़े वो और हैं और जिनका कलमा पढ़ा जाए वो और हैं। नहीं, जो कलमा पढ़े वो और हैं, जिनका कलमा पढ़ा जाए वो और हैं। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, नमाज की बातें करते हो, इनके ले आए तो मसला ये है, चाहे जो जितना अहले बैत से दूर करे अपने चाहने वालों को, लेकिन मसला सबकी शरीयतों में यही है कि नमाज किसी की नहीं होगी जब तक आले मोहम्मद पे दुरूद ना हो। अब तो आप दुरूद पढ़ी दीजिए कम से कम। मुसलमान है हुसैन, मुसलमान है, हुसैन इस्लाम है। मैंने 6 मरतबा कहा, ये जुमला पूरे होश में, और नतीजा दे रहा हूं, बहुत तवज्जो। हुसैन इस्लाम है,
मैं अगर कह रहा हूं तो कोई भी मेरा गिरबान पकड़ सकता है, भाई तुमने कैसे कह दिया। लेकिन ख्वाजा अजमेरी की जबान कौन रोके, जिन्होंने आवाज दी दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। क्या नहीं सुने आपने? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना हुसैन दीन है। और कमाल यह है कि दरवाजे पर यह रुबाई लिखवा दी, और अगर पंडाल में बैठे हुए हुसैन की मजलिस में एक एक अज़ादार ने इस जुमले में तवज्जो नहीं की तो मैं पहली मर्तबा कह रहा हूँ आपसे शिकायत होगी। मैं बड़ा कीमती जुमला इशारे के तौर पे नज़र करने जा रहा हूँ। सवाल ये कि इस रुबाई को दरवाजे पे क्यों लिखवाया गया? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ये इसलिए लिखवाया गया कि जो इमाम बाड़ों में न जाएंगे वो ख्वाजा के दरबार में तो आए। ख्वाजा के दरबार। जो इमाम बाड़े में जाने में तकल्लुफ़ करेंगे, जो मज़ारात पे जाने में तकल्लुफ़ करेंगे। अच्छा बात आई है तो एक जुमला और भी अर्ज़ करता चलूँ। आप एक शहीद की बारगाह में हैं, शहीद सालिस, दीन पर एहसानात हैं इन शख्सियतों के, अल्लाह के वली हैं। ये भी ख्वाजा अजमेरी भी अल्लाह के वली हैं, निज़ामुद्दीन औलिया भी अल्लाह के वली हैं। हिंदुस्तान सूफिया किराम की सरजमीन है। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, देखिए बड़ी अहम बात है। ये भी अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ इनकी विलायत पर कुरान की कौन सी आयत है? कहा जी कुरान की कोई आयत नहीं है, नबी की कोई हदीस है, किसी मासूम की? कहा नहीं है। तो फिर ये अल्लाह के वली कैसे हुए? बात समझिएगा, मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, मानता हूँ अल्लाह का वली हूँ। और इतना यकीन है इस बारगाह के बारे में तो कि यहाँ जो दुआ मांगते हैं वो रद्द नहीं होती। और ये नमूना इसलिए दिखाया गया है कि जब गुलामों की बारगाह से दुआएं रद्द नहीं होती तो आका की बारगाहों में मानी गई दुआएं कैसे रद्द होंगी? तो मैं पूछ रहा हूँ ये वली है, क्यों है वली? वली सिर्फ इसलिए है कि ये सब आले मोहम्मद के गुलाम हैं। तो जब गुलामों का ये आलम है तो आकाओं का क्या आलम? और हमारा फख्र ये है कि हम गुलामों को भी चाहते हैं और इनके आकाओं को भी चाहते हैं, वो जो सब के वली। अब एक बार और रुबाई सुनिए और इस पे तवज्जो कीजिए, बहुत तवज्जो आप सबकी। क्या कहा ख्वाजा अजमेरी ने? शाह अस्त हुसैन, एक बादशाह अस्त हुसैन, एक मिसरा हुआ। दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, दो मिसरे हुए। सरदाद नदाद, दस दर दस्ते यजीद, ये तीन मिसरे हुए। हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा सुना आपने और इस वक्त पूरी तरह से मुतवज्जे हैं मेरी तरफ। तो मैं बड़े हल्के से एक नतीजा दे रहा हूँ। चारों मिसरे आपको खूब याद है ना? चारों मिसरे खूब याद है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। आपने गौर किया, तीन मरतबा तो मैंने, चार मरतबा ये चार मिसरे सुना दिए और आपको हमेशा से याद है ये चार मिसरे। कभी गौर कीजिएगा कि ख्वाजा ने एहतियात ये की कि जिस मिसरे में हुसैन का नाम है उसमें यजीद का नाम नहीं है, जिसमें यजीद का नाम है उसमें हुसैन का नाम नहीं। हाय हाय, शायद कोई नई सी बात कह दी हो आपकी खिदमत में। जहाँ हुसैन का नाम है वहाँ यजीद का नहीं, जहाँ यजीद का नाम है वहाँ हुसैन का नाम नहीं। ख्वाजा ने बताया जब एक मिसरे में दोनों जमा नहीं हो सकते तो दीन में दोनों कहाँ से जमा होंगे? तो कौन है? नमाज इनके लिए रुकी, फित्र उसको बालों पर इन्हीं ने दी है, राहिब को औलाद
इन्हीं ने दी। एक किरदार और पेश कर दूं आपकी खिदमत में। देखिए मेयार मैं शुरू से कह रहा हूं, छोटे भाइयों से नहीं, छोटे भाइयों के लिए मारिफत का मेयार तो जरा सा बुलंद करना पड़ेगा, बात तभी बनेगी। एक किरदार और है कि जिसकी किस्मत को संवार के मिसाल बना दिया। समझ गए ना आप कौन है? नाम है हुर। पहले हुर से पहले एक किरदार और सुन लीजिए 1.5 मिनट के अंदर। वो किरदार कौन है? नाम है वहबे कलवी। ईसाई है, लेकिन हुसैन ने क्या देखा और क्या से क्या बना दिया। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, क्या से क्या बनाया। माँ के और बीवी के साथ आ रहा है। माँ ने कहा मेरे लाल देखो ये लश्कर कैसा है, सिपाही कैसे। वहब जो गया तो यजीद के सिपाही से पूछा भाई तुम किसके सिपाही हो? कहा यजीद के। किस लिए आए हो? कहा हमने हुसैन को मोहम्मद के नवासे को घेर रखा है। ईसाई है लेकिन जुमला कहा, कमाल है तुमने अपने नवासे नबी के नवासे को घेर रखा, उसके बाद भी अपने को मुसलमान कहते हो। ये जुमला अगर आपने समझ लिया होता तो मेरी मेहनत वसूल हो गई होती। ईसाई ने बताया कि मुसलमान कौन होता है। तो जैसे ही इसने वापस आके माँ से कहा कि ये वो लोग हैं, माँ ने कहा तो ये ज़रूरी है कि हम ऐसे में हुसैन के साथ चलें। जाओ हुसैन की बारगाह में किसी भी सूरत से पहुँचो और कहो कि हम इस मौके पर आपके साथ हैं। यानी मजहब की शर्त नहीं रही, मसलक की शर्त नहीं रही, अकीदे की शर्त नहीं रही। वहब की माँ ने फैसला किया कि 2 नज़रिए हैं, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद है। कोई हुसैन की तरफ आए, कोई यजीद की तरफ जाए। जो गुमराह होगा वो यजीद की तरफ जाएगा, जो कामयाब होगा वो हुसैन की तरफ आएगा। आज भी फिरके ख़त्म हो चुके, एक यजीदी है एक हुसैनी है। जो हुसैनी है वो हक पर है, जो यजीदी है वो बातिल पर है। ये जुमलों को पलट लीजिए, जो हक पर है वो हुसैनी है, जो बातिल पर है वो यजीदी। आ गया और आके मौला से कहा कि अपना तारुफ कराया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो खानदानी मुसलमान हैं ना सब, बाप दादा पूरा सिलसिला शजरे का, तो कोई तो मीर साहब ये भी कह सकता है पलट के कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना, हमारे घर से तो इस्लाम चला है, हमारा शजरा देखा आपने, अहले बैत से मिलता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप सब मुसलमान हैं, वहब कौन है? ईसाई। जब हुसैन की बारगाह में आए और आके कहा कि मेरी माँ का हुक्म यह है कि मैं इस मौके पर आपके साथ रहूंगा, मेरी माँ भी मेरी ज़ौजा भी, तो हुसैन को क्या कहना चाहिए था? पहले कलमा पढ़ो, फिर नमाज याद करो, फिर नमाज पढ़ना, फिर हमारे साथ आना। लेकिन हुसैन ने जैसी वहब ने कहा कि मेरी माँ का हुक्म है कि मैं इस मौके पर आपके साथ हूँ अपनी माँ और बीवी समेत, तो हुसैन ने आवाज़ दी, ए वहब अल्लाह तुम्हें अपने नासिरों में शुमार करे। अब मैं पूछ रहा हूँ वहब से बड़ा मुसलमान कौन है? वहब से बड़ा मुसलमान कौन है? इसका मतलब ये हुआ कि कलमा पढ़ के कोई मुसलमान हो या ना हो, लेकिन अताए हुसैन से मुसलमान हो जाता। हो गया। अब एक किरदार जो बिल्कुल सुबह आशूर आ रहा है, हुर। बस आखिरी बात और यहीं से रफ्ते मसाइल, और एक तबलीग, एक पैगाम भी आपकी खिदमत में। मजलिस में एक पैगाम भी ज़रूरी है आप सबके लिए, छोटे भाइयों के लिए, बुजुर्ग तो सभी जानते हैं। हुर कौन है? कहा जी बहुत बड़े दस्ते का सिपह सालार है। क्या गुस्ताखी की? का लजामे फरस पे हाथ डाला, और जैसे ही हाथ डाला तो गैस में आए मौला, और गैस में आने के बाद मौला अब्बास ने चाहा कि तलवार निकाले। हुसैन ने कहा नहीं होता, अब्बास तलवार ना निकालो बल्कि इसको पानी पिलाओ, इसको भी, इसके सिपाहियों को भी, और किसको? इसकी सवारियों को भी। पानी पिलाया, पानी पिया, बहुत तवज्जो रखिएगा, पानी पिया, और ये पानी जब इसके खून में तब्दील हुआ और इसके ज़र्फ़ में गुंजाइश और वसअतें पैदा हुई तो इसके दिल में अंगड़ाइयाँ आने लगी। इसका दिल यजीद की तरफ न लग सका। भाई आपने अज़ीज़ान गिरामी
मैंने बड़ी कीमती बात कही थी आपकी खिदमत में। जब पानी इसकी रगों पे में समाया, खून बना और इसके ज़र्फ़ में गुंजाइश वुसअतें पैदा हुई, तो इसका दिल यजीद की तरफ न लग सका। हुसैन का ज़रा सा पानी पी लिया था तो सारे ऐशो आराम में इसका दिल न लग सका। कितने बदनसीब हैं वो कि जिनकी ज़िंदगी गुजर गई हुसैन का खाते खाते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सलावत बावाज़े बुलंद पड़े ना। दिल न लग सका, और जब दिल न लगा तो बेचैन हुआ। बेचैन हुआ तो बेटे को ने पूछ लिया, क्यों बेचैन है? सवाल यह है कि 50,000 सिपाहियों का सिपह सालार है, हर ऐशो इशरत का सामान मुहैया है, तो बेचैन क्यों है? दौलतमंदों, रियासत वालों, सहूलतों वालों, हमेशा याद रखना, ये दौलत सुकून की चीज़ नहीं है, करार की चीज़ नहीं है। ये घोड़ा गाड़ी, बंगले गाड़ियाँ, ये दूर दूर तक बागात का सिलसिला, ये करार देने वाली चीज़ें नहीं हैं। करार सिर्फ हुसैन का जिक्र देता है, करार सिर्फ हुसैन की बारगाह में मिलता है। बहुत तवज्जो, मैंने कीमती जुमला कहा था, हुसैन को, हुर को करार नहीं है। इतने सिपाही एक आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं, सारे ऐशो आराम हैं, घोड़े हैं, सवारियां हैं, हथियार हैं, सारे ऐशो आराम हैं, लेकिन चैन नहीं है, करार नहीं है। बेटे ने पूछा, क्यों बेचैन हो? कहा, इतने ऐश होने के बावजूद मैं सोचता हूँ, जब फातिमा ही राजी नहीं तो इस दौलत का क्या? आय हाय, बड़ी तवज्जो। मैं आपके लिए एक जुमला कहूंगा और यहां बैठे हुए सब और जहां जहां तक आवाज जा रही है उन सब की तवज्जो, मर्द, औरतें, माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर एक से दस्ते अदब जोड़ के एक जुमला कहना चाह रहा हूं आपकी खुशनसीबी के हवाले से। हुर के पास सारे ऐशो आराम हैं, बेचैन हैं। बेचैन नहीं होना चाहिए था। किसी के बैंक में करोड़ों रुपए हो, महंगी से महंगी गाड़ी हो, अच्छे से अच्छा मकान हो, औलाद भी हो, रिश्तेदार भी हो, बेहतरीन बागात हो, ज़मीनें हो, उसे बेचैन होना चाहिए या सुकून से होना चाहिए? उसे ज़ाहिरी तौर पे सुकून से होना चाहिए, लेकिन ये ज़ाहिरी चैन है, ज़ाहिरी सुकून है, ज़ाहिरी करार है। दीदाने गिरामी, हुर की नज़र आखिरत पे है। उसने कहा, सब कुछ है, लेकिन क्या फ़ायदा इसका जब फातिमा नाराज़ हैं? बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, क्या फायदा है? तो सब कुछ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं कि जब फातिमा नाराज हैं। यहां बैठे हुए हर एक से कह रहा हूं कि अपने अपने सीने पे हाथ रख के, और जिसको मुमकिन हो वो गरेबानों में झांक कर देखे और फिर फख्र करे अपने ऊपर कि हुर को तो इस बात ने बेचैन कर दिया कि उससे फातिमा नाराज थी। तुम तो इस कदर खुशनसीब हो कि फातिमा ने दुआ की है तो पैदा हुए। किस बात ने बेचैन किया, किस बात ने बेकरार किया, किस बात ने परेशान किया? दौलत तो थी, औलाद भी साथ थी, वक्त का हाकिम भी मेहरबान था, किसी चीज़ की कमी थी, बड़ा इनाम मिलने की भी उम्मीद थी, लेकिन लम्हों में फैसला किया, और ऐसा तारीखी फैसला कि क़यामत तक उसी की मिसाल दी जाती रहेगी कि दुनिया का जो इंसान मायूस हो चुका है वो इस बारगाह में आकर जरा माफी तो मांग के देखे, जिसने हुर को माफ कर दिया। अच्छा, एक बात और कहूंगा, तस्वीर का दूसरा रुख भी। लोग हमसे कहते हैं कि जरा मजलिस ऐसी पढ़ा कीजिए कि किसी हुर का रास्ता न रुके, किसी को बुरा ना कहिए। बुरा ना कहिए, मजलिस का मतलब ही यह है कि जो अच्छा है वो अच्छा है ना, ऐसे नहीं। एक बात कहने जा रहा हूं तो ऐसे थोड़ी कह दूं। मजलिस का क्या मतलब है? मतलब मजलिस में मैं ये भी कहूं आपसे कि बुरा हुआ कि फातिमा का हक छीना गया, फिर मैं ये भी कहूं कि उसको बुरा ना कहो कि जिसने हक छीना। ये कैसे मुमकिन है भाई? ये तो मुमकिन ही नहीं। हक को आश्कार करना ये मजलिसों का मकसद है। पहली मजलिस दरबार शाम में होना ये बता रहा है कि हुसैन की मजलिस तो होती ही रहेगी।
और हक़ हुसैन और हक़ अहले बैत तो बयान होता ही रहेगा। तो हमसे कहा जा रहा है ऐसी मजलिस पढ़िए किसी आने वाले का रास्ता ना रुक सके। किसी मजलिस ने किसी का रास्ता रोका? रास्ता रोका किसी ने? भाई जुमला सुनिए बहुत तवज्जो। किसी ने आने वाले का रास्ता रोका? किसी मजलिस से यह ऐलान हुआ कोई हुसैन की तरफ ना आए? अरे यहां से तो ऐलान हो रहा है कि आओ तो सही, थक हार के ना बैठो, गुनहगार हो लेकिन थको नहीं, हार ना जाओ, परेशान ना हो, आओ तो सही। जो हुर को माफ कर सकता है वो तुम्हें भी माफ कर सकता है। याद रखिएगा, जिसको हुर बनना होगा तो जब लाखों की फौज हुर को ना रोक सकी तो कोई और किसी को क्या रोक लेगा। सीधी बात तो यह है जीजाने गिरामी, रास्ता नहीं रुकता किसी का। यहां पर यहां सबके लिए दरवाजे खुले। आ गए, हुसैन को हिसाब ले लेना चाहिए था। तुमने वहां गुस्ताखी की, तुमने वहां बुरा किया, हिसाब लेना चाहिए था, गलती का एहसास तो कराना चाहिए था। ए हुर, मैं कैसे माफ करूं तुम्हें? तुमने तो मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली थी, तुम तो मुझे करबला तक लेके आए। नहीं, हुसैन बादशाह करीम है। जैसे ही कहा कि मुझे माफ कर दो तो हुसैन ने सिर्फ ये नहीं कहा मैंने माफ किया, क्योंकि हुर के दिल में ख्याल ये था कि फातिमा नाराज है, तो हुसैन ने कहा मेरी मां ने भी माफ किया। अब जुमला सुनिएगा, आप आमादा हो गए। फजाइल का जुमला कह के यहीं से मसाइल, बस ये आखिरी जुमला सुन लीजिए। आप आमादा हैं रोने के लिए, और इतने मजलिस में बैठे हुए इतने लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे हुसैन के इस करम के ऊपर। कितने बड़े दुश्मन को बगैर किसी सवाल के माफ कर दिया हो। और फिर एक जुमला कहा, तू ऐसे वक्त पे हमारा मेहमान हुआ। जब पानी का एक कतरा भी हमारे खेमे में नहीं। मैं मारिफत के हवाले से एक जुमला पढ़ना चाहता था, लेकिन अब मैं, मेरे बुजुर्गों की तहजीब रही है कि जब अक्सर लोग रोने लगे तो वो कबूलियत की घड़ी होती है। यकीनन शहजादी आ गई पुरसा लेने। बात तमाम आपकी खिदमत में अज़ादारों। क्या जुमला कहा, मेरी मां ने भी माफ किया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे फातिमा राजी हो जाए। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, मसाइब का वक्त है, बैठ कर मसाइब सुने। जो जहां है वहीं बैठ जाए, यकीनन पंडाल में जगह नहीं है, लेकिन जो जहां है वो वहीं बैठ जाए। ये मजलिस की तहजीब है, मसाइब का मौका है। आपने फजाइल चाहे जैसे सुने, लेकिन मेरी मां भी तुझसे राजी है। जिससे फातिमा राजी हो जाए उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं, और जिससे फातिमा नाराज हो जाए। हाँ, हम जानते हैं किससे नाराज हैं। तारीख के दामन में बीवी की वसीयत के हवाले से वो नाम तहरीर है। दुनिया भी माफ कर देगी तो हम माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि फातिमा ने माफ नहीं किया, लेकिन हुर को माफ किया फातिमा ने। सुनेंगे अज़ादारों, ये हुर जब माफ़ी मिल चुकी तो उसने सुबह के बाद एक गुजारिश की मौला से, मौला मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे बच्चे को मरने की इजाज़त दें, मेरे बेटे को, इसलिए कि मेरा बेटा तो शेरो सैराब है। हुसैन ने कहा, हुर तुम हमारे मेहमान हो, हमारे पास ज़ियाफ़त का कोई सामान तो नहीं है, फिर तुम हमसे तवक्को कर रहे हो कि तुम अपने बेटे को हम मैदान में भेज दें। कहा, आका बड़ा एहसान होगा अगर मेरे बेटे को इजाज़त दे दें। जब हुर ने गुजारिश की तो हुसैन ने हुर के बेटे को इजाज़त दे दी। शेरो सैराब था हुर का बेटा। लिखा है कि बड़ी तारीखी जंग की, लेकिन कब तक लड़ता, लाखों के लश्कर ने घेरा, आवाज़ दी बाबा जान मेरी मदद को आइए। आवाज़ तो हुर को दी थी हुर के बेटे ने, लेकिन हुसैन भी दौड़े। हुर के बेटे की आवाज़ पर हुसैन भी दौड़े। बड़ा क़यामत का मंजर पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। आवाज़ तो हुर के बेटे ने अपने बाबा को दी थी। वो तो जानता था कि हुसैन तो मजलूम है, भूखे प्यासे हैं, और मैं कहा और हुसैन कहा, उसने अपने बाबा को आवाज़ दी थी। लेकिन हुर अपने बेटे की आवाज़ को सुनते हुए मैदान करबला में पहुँचे, और हुसैन भी पहुँचे। क्या देखा, क़यामत का मंजर है, हुर के जानू पर जवान बेटे का सर रखा हुआ।
हुर के जानू पर जवान बेटे का सर रखा हुआ है। एक मर्तबा हुसैन पहुंचे, घोड़े से उतरे, आवाज दी, हुर क्या कयामत कर रहे हो? अरे कभी देखा है कि किसी जवान का सर उसके बूढ़े बाप के जानू पर हो? अजरकुम अल्लाह, परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। ए हुर क्या कयामत करे? और कहा जवान बेटे का सर, कहा बूढ़े बाप का जानू। ये कहकर हुसैन ने हुर के बेटे के सर को अपने जानू पर रखा, लेकिन हुर तड़प के आवाज दी, आका अरे ये कैसे मुमकिन है कि गुलाम का सर हो और आका का जानू हो? लेकिन हुसैन ने कहा है हुर नहीं, तुम दूर हो जाओ, असल में ये अच्छा नहीं लगता कि जवान बेटे का सर बूढ़े बाप के जानू पर हो। मैं कहूँगा आका हुर के बेटे का सर हुर के जानू पर है तो आपने गवारा न किया। अरे कुछ ही देर के बाद इसी जमीने करबला पर 18 साल के बेटे का सर होगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अभी आपने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब मेरे भाई मौलाना रज़ी हैदर साहब से समाअत किए, उनकी शहादत, लेकिन उनकी शहादत नहीं पढ़ रहा हूँ, मजलूमी अर्ज़ कर रहा हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम की। किस कदर मजलूम है करबला के मैदान में, कितना ख्याल है, ये मंजर आपके जहनों में महफूज रहे। हुर के बेटे के सर को हुर के जानू से हटा लिया, लेकिन आका जब 18 साल के अकबर का सर होगा और मजलूमी का क्या आलम होगा। हुसैन दाएं जानी देख रहे, बाएं जानी देख रहे, अरे सबकी मदद करने वाले की मदद को कोई ना आया। मुश्किल कुशा का लाल मैदान में तन्हा है, मुश्किल कुशा का बेटा मैदान में तन्हा है। तन्हाई का एहसास कई जगहों पर हुसैन को हुआ है, इसीलिए बचपन ही में अपनी अम्मा से कह दिया था, अम्मा जब मैं आपको बुलाऊं तो आप आ जाइएगा। किस कदर तन्हा है हुसैन, एक जुमला सुने, मैं शहजादे अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, किस कदर तन्हा है, किस कदर मजलूम है। आपने ये किरदार मुलाहिजा किया कि हुर के बेटे के सर को हुर के जानू से हटा लिया हुसैन ने, लेकिन अजीब मंजर है, अजीब मंजर है। 18 साल के जवान का सर है, सीने में नेज़े की यानी हुसैन ने दाहिनी तरफ बाहिनी तरफ देखा, कोई मदद को नहीं आया, तो एक मरतबा करबला की ज़मीन पर घुटनों को टेका, आस्तीनों को उल्टा, अली अकबर के सीने से नेज़े की यानी को निकाल। अब तो और कयामत हो गई। जब तक सर जानू पर था अली अकबर जिंदा थे, अब अली अकबर दुनिया से रुखसत हो चुके। मजलूमी का आलम यह है कि 57 साल का बाप है, 18 साल के बेटे का लाशा है, कैसे उठाए हुसैन। मजलूमी सुनिए जुमला हुसैन मजलूम का। एक मरतबा हुसैन ने किसी सूरत से अली अकबर की कमर में हाथों को डाल के अली अकबर को उठा तो लिया, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। फिर करबला की ज़मीन पर अली अकबर के लाशे को रख लिया। मुश्किल कुशा के बेटे ने कहा, ए बनी हाशिम के बच्चों, ए बनी हाशिम के बच्चों, आओ लाशे अली अकबर को उठाने में हुसैन की मदद करो। ये तन्हाई हुसैन की, ये गुर्बत हुसैन की, ये मजलूमी हुसैन की आज़ादारो। बस मुझे ज़्यादा मसाइब आपकी खिदमत में नहीं पढ़ना है, आप मुसलसल शोहदाए करबला के हवाले से सुन रहे हैं। मैं एक मंजर बीमार करबला के हवाले से पेश करके अपनी आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। हुसैन की तन्हाई पे कुर्बान जाइए। अली अकबर का लाशा उठाने की मदद के लिए हुसैन ने बच्चों को आवाज़ दी। छोटे छोटे बच्चों ने आके अली अकबर का लाशा उठाया आज़ादारो। और जैसे ही लाशा खेमे में पहुंचा तो एक मरतबा सारी बीवियां अली अकबर के लाशे के गिर जमा हो गई, मातम करने लगी, वाह अली अकबरा, वाह अली अकबरा। रोते रोते ज़ैनब ने देखा कि सारी बीवियां मौजूद हैं, लेकिन जिसको सबसे पहले होना चाहिए था। माए बहनें बैठी हैं, परवरदिगार आपकी औलाद को सलामत रखे। ये सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है कि जिसका 18 साल का बेटा और उसके सीने में इतना बड़ा जख्म हो, जिसका कलेजा बाहर आ चुका हो, उसकी मां पर क्या गुजर रही होगी। ज़ैनब ने देखा सारी बीवियां मौजूद हैं, लेकिन
वो नहीं है जिसको पहले होना चाहिए था। ए फिजा, अरे भाभी उम्मे लैला को तलाश करो, वो कहाँ पर हैं? उनको तो अली अकबर के लाशे पे होना चाहिए था। फिजा गई उम्मे लैला के खेमे में, अजीब मंजर देखा। उम्मे लैला खेमे की कभी इस कनात से टकराती है, कभी उस कनात से, कभी इस कनात से, कभी उस कनात से। फिजा दाखिल हुई खेमे में, बीवी को सहारा दिया। ए बीवी, अरे अली अकबर के लाशे पर। ए बीवी, अली अकबर के लाशे पर चलिए। जैसे ही फिजा का सहारा महसूस किया, उम्मे लैला ने आवाज दी, है फिजा अच्छा किया तुम आ गई। अरे जब से मेरे बच्चे की शहादत की खबर आई है, मुझे दिखाई देना बंद हो गया। अरे मेरी आंखों ने, मेरी बीनाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। ए फिजा, सहारा देके मुझे मेरे चांद के लाशे पर ले। 18 साल के बेटे का दाग क्या होता है उम्मे लैला से पूछो, और हुसैन से पूछो जो सब्र का मुरक्का है, सब्र शुक्र का मुरक्का है, जिससे बड़ा साबिर कायनात इंसानियत में आज तक पैदा ना हो सका। उस हुसैन ने भी आवाज दी, मेरे लाल तेरी जुदाई ने मेरी आंखों की बीनाई छीन। भुला न सकी उम्मे लैला अपने बेटे को। जब यह काफिला शाम के बाजार से गुजारा जा रहा था और इतने खूबसूरत सर को नोके नेजा पर देखा, तो शाम की औरतों ने कहना शुरू किया, ए बारे इलाह, इससे पहले इसकी माँ इस दुनिया से रुख। अरे किस कदर खूबसूरत सर है, इससे पहले इसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हो। उम्मे लैला तड़प गई, है बीवी हो ऐसा ना कहो। अरे इसका मातम करने के लिए इसकी दुखियारी माँ मौजूद। इसका मातम करने के लिए इसकी दुखियारी माँ मौजूद है। अच्छा, माँ का रिश्ता अजीब होता है। मेरी माए बहनें सुने, एक माँ के सिलसिले में और अर्ज कर दूं, वो भी हुसैन की शरीक हयात हैं, नाम उम्मे रबाब है। अजीब माँ है, 2 बच्चे अल्लाह ने दिए, एक बेटा करबला में और एक बेटी जिंदाने शाम में। जानते हैं उम्मे रबाब के बारे में? अरब के बहुत बहादुर तीरंदाज इमरुल कैस की बेटी है। इमरुल कैस को अल्लाह ने बेटे नहीं दिए, 2 बेटियां दी। उन्होंने तीरंदाजी के सारे हुनर अपनी बेटियों को सिखा दिए। उम्मे रबाब भी तीरंदाजी के सारे हुनर जानती थी, लेकिन जब से अक़द हुसैन में आई तो तीरंदाजी नहीं की, लेकिन हुनर जानती थी। उसकी दलील ये है कि जैसे ही अली असगर को लेकर हुसैन आए हैं तो जख्म को देख के आवाज़ दी, मेरे लाल तुझे उस तीर से मारा गया जिससे जानवरों को नहर किया था। ये करबला की माए है दादा, ये माए है करबला की। वालियो वारिस को बेगोरो कफन करबला की जमीन पे देखा, अहद कर लिया जिंदगी भर कभी साए में न बैठूंगी। तो उम्मे रबाब कभी साए में न बैठी। एक दिन शहजादी ज़ैनब ने रोज की तरह कहा, ए भाभी उम्मे रबाब अब तो साए में आ जाइए। आवाज़ दी, शहजादी आप मुझे मजबूर न करें, मैं अपने वालियो वारिस से वादा करके आई हूँ, कभी साए में न बैठूंगी। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, मेरे लाल तुम तो इमाम वक्त हो, अब भाभी की हालत हमसे देखी नहीं जाती। अरे माँ की, अपने इमाम की हैसियत से हुक्म दे दो कि साए में आ जाए। सैयद सज्जाद आए, करीब बैठे, मादरे गिरामी मैं आपका बेटा हूँ और आप ये भी जानती हैं कि मैं वक्त का इमाम हूँ। कहा मेरे लाल आप वक्त के इमाम हैं? कहा मादरे गिरामी मैं इमाम की हैसियत से हुक्म दे रहा हूँ। तो उम्मे रबाब तड़प गई है, मेरे परवरदिगार एक इमाम से वादा किया था कि साए में न बैठूंगी, एक इमाम का हुक्म है कि साए में चली जाऊं। ए मालिक अपनी कनीज की लाज रख ले। लिखा है कि हुक्म सैयद सज्जाद से चली तो जरूर, लेकिन साए में न पहुंच सकी, सहने खाना में ही तड़प कर जमीन पर गिरी। सैयद सज्जाद ने न उस पर हाथ रखा। इन्ना लिल्लाह।
बस आखिरी जुमले और ख़त्म हुआ। माएँ हैं, उम्मे रबाब भी माँ हैं, उम्मे लैला भी माँ हैं, अली अकबर जैसे चांद से बेटे की माँ हैं, जो नबी की सूरत और सीरत था। अली अकबर जैसे चांद से बेटे की माँ है उम्मे रबाब। लिखा है कि जब ये काफ़िला करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला और करबला से मदीना चला गया, और पहली ईद करबला के मदीने आने के बाद पहली ईद आई, तो एक मरतबा उम्मे लैला ने दरवाजे ही से देखा कि जवान आपस में गले मिल रहे हैं, नौजवान आपस में एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। उम्मे लैला ने बहुत सब्र किया अली अकबर को, बहुत सब्र किया अली अकबर को। लिखा है कि बड़ा सब्र करती थी उम्मे रबाब, और कहती थी मैं हुसैन को रोऊंगी, अपने बच्चे को न रोऊंगी, मैं अपने बेटे को न रोऊंगी, फातिमा के बेटे को रोऊंगी। लेकिन जैसे ही नौजवानों को गले मिलते हुए देखा, एक मरतबा तड़प गई, करबला का रुख करके आवाज़ दी, ए मेरे लाल कब तक सब्र करूं, अरे आज तू भी जिंदा होता तो अपने दोस्तों से इसी तरह गले मिल रहा होता। हाय मेरा लाल, जो करबला की जमीन पर नेज़े की अनी खाकर